दोस्त आप सीजीएल निकाल सकते हो। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स स्टडी थ्रू आउट द जर्नी एंड टेक ए प्लेस दैट आई विल टेक रेस्ट ओनली आफ्टर एग्जाम। आपको इंग्लिश में ना समझ में आया तो मैं हिंदी में बोल देता हूं। आपके पास 3 महीने का समय, अगर 3 महीने में से 1 दिन 2 दिन 5-7 दिन भी आपने खराब कर दिए तो आप हजारों की भीड़ से पीछे हो जाएंगे। क्योंकि हजारों बच्चे ऐसे जो इन 3 महीने को अपने जीवन के सबसे कीमती और सबसे मेहनत वाले 3 महीने 100 डेज बना के मेहनत करेंगे। आपको ऐसा नहीं कि आप डेली 15 घंटे पढ़ाई करें, 16 घंटे पढ़ाई करें, यह बात बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है ना। जो कहता है कि मैं डेली 18-18 घंटे पढ़ता था, सोता नहीं था, मैं तो निशाचर था, नींद नहीं ली 3 महीनों तक, वो सब बकवास की बातें हैं। आपको डेली पढ़ना है, चाहे आप डेली 8 घंटे ही पढ़ो, 7 घंटे ही पढ़ो, पर डेली पढ़ो। जब तक आपका मेंस का पेपर नहीं हो जाता तब तक आप कसम खाइए कि मैं डेली, जितनी हमारी शरीर में ताकत है, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है, मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूं, 10 घंटे या 15 घंटे डेली पढ़ूंगा, एक भी दिन खराब किए बिना। ये आप सबसे पहले सोचिए। पॉइंट नंबर 2, फॉर मैथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सीजीएल एंड इट कैन फेच यू हाई मार्क्स। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे सीजीएल में 4 सेक्शन है, इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इनमें 100% स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। रीजनिंग के भी 2-3 सवाल ऐसे होते हैं, आजकल एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे 2-3 सवाल जरूर फंसाता है कि बच्चे उनको कर ही नहीं पाते चाहे आप कितना पढ़ के जाएं। लेकिन मैथ्स 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मैथ्स में आप 100% स्कोर कैसे करोगे बताइए? मैथ्स में 100% स्कोर करना पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि हजारों बालक ऐसे हैं जिनका 100% आता ही आता, अगर वो कुछ भी ना पढ़ के जाएं तो आप उनसे पीछे रह जाओगे। तो दोस्त, सबसे पहले आप अपने बेसिक्स कवर करिए। जितने भी चैप्टर मैथमेटिक्स में हैं, हर चैप्टर के फॉर्मूला, थ्योरी और उस पे एक बेसिक सवाल कम से कम टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। देख, हाँ? ठीक है भाई। दूसरा कि हमने YouTube पे एक सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, कांसेप्ट किंग सीरीज, अगर आप इसके बारे में जानते हो, जिसपे मैं डेली बहुत ज्यादा नहीं, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेता, ठीक है भाई, एक दिन में एक ही कांसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, वो भी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड मोड में आते हैं। आप इस क्लास को जरूर अटेंड करें। 50-60 दिन की जैसे क्लास होगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 80-85%, 90% तक भी पेपर डायरेक्ट यहीं से फंस जाएगा, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डोंट गो फॉर प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट। सबसे पहले आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, चाहे वो आप किसी के क्लास नोट से कर सकते हैं, चाहे आपका कोई सीनियर जिसने क्लास नोट्स बना रखे हैं उनसे कर सकते हैं। दूसरा कि YouTube से कभी भी आपका बेसिक सिस्टमेटिक वे में क्लियर नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा पजल है, बहुत ज्यादा समय वहां पे कंज्यूम होता है, समय की बहुत कीमत है। आपकी किसी टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठती है तो जस्ट आप उसकी जो क्लोज क्लासेस में जाइए और उसके बेसिक लेक्चर आप देखिए सीक्वेंस में। ये आपको दूसरा काम करना है। आगे चलेगा, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। ये जो बात यहां पे लिखी हुई है, ये केवल मैं मैथ के लिए नहीं कह रहा, मैं रीजनिंग के लिए भी कह रहा हूं, इंग्लिश के लिए भी कह रहा हूं, जीएस के लिए भी कह रहा हूं, लेकिन मैथ्स के लिए मस्ट है। 2017 के बाद 2018 से टीसीएस ही आपका एग्जाम करवा रही है और टीसीएस का मेरे दोस्तों एक सेट ट्रेडमार्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है अर्थमेटिक और एडवांस के सवालों को पूछने की। आपने अगर एग्जामिनर की उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया तो आपको पेपर काफी इजी लगेगा। आपको 2010, 11, 12, 13 के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 2018 के बाद जितने भी पेपर हुए 2022 तक सीजीएल के उन सभी क्वेश्चंस को लगाइए, लेकिन सारे क्वेश्चन को लगाना संभव नहीं है। जैसे सपोज सीजीएल 2019 का आपको सॉल्व करना है तो उसमें तो भाई 1000 सवाल होंगे, तो आप टॉप 100, टॉप 200 क्वेश्चन को उनमें से सॉल्व करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप है, आप वहां पे जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे हर साल के बेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने डाल रखी है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और उसी पीडीएफ को आप सॉल्व करो। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। प्री के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं पहले तो प्री देखना है, ऐसी बात नहीं है। सीजीएल मेंस के सवाल भी आपको 2018 के बाद के अभी ही सॉल्व करने पड़ेंगे प्री से पहले। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप कुछ सीएचएसएल के या सीपीओ के या सीडीएस के क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको सीजीएल के पिछले 5 साल के बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को, आप बेस्ट भी लगाओगे तो भी 3-4 हजार से ज्यादा सवाल आपके पास प्रैक्टिस के लिए होंगे। ये आपका तीसरा काम करना है। You have exactly 3 months from now. Your future is in your hand and change your बेरोजगार टैग into officer at Government of India. आप समझ पा रहे हैं कि आपके पास केवल 3 महीने का समय है, तो जितनी भी एनर्जी है आप इसको ऐसे लगाओ कि जो हमारा बेरोजगारी का टैग चलता आ रहा है, जिससे घर वाले भी हमको बार बार टॉन्ट मार देते हैं, रिश्तेदार भी, हमारे दोस्त भी, उसको खत्म करना है इसी साल। इसी साल बार बार सारे टीचर्स क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि इस साल वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी। अभी जरूर टेंटेटिव वैकेंसी 7500 है,